वहीं बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसके साथ ही सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो एक कदम आगे बढ़कर इसकी तैयारी कर रही है। बीजेपी कार्यालय में अलग अलग लेवल पर 2 वॉर रूम बनाए गए हैं और इन सभी वॉर रूम में लगभग 150 वॉलंटियर्स को रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भाजपा में ही नहीं, भाजपा कार्यालय से अलग भी 1-2 जगह पर वॉर रूम की तैयारी की है। इस इलेक्शन वॉर रूम की स्थापना इसलिए की गई ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक इंफॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी उसके पास उपलब्ध रहे। बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में अलग अलग स्तर पर 2-2 वॉर रूम और कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं। इन दोनों कॉल सेंटर में लगभग 150 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इन सभी का काम बिहार के सभी मतदाताओं का प्रोफाइल तैयार करना है। बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों की पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस वॉर रूम के जरिए नए मतदाताओं की पूरी सूची तैयार की जा रही है और साथ ही सामाजिक समीकरण को देखते हुए भी डाटा तैयार किया जा रहा है। मसलन एक भी मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती है। वॉर रूम के जरिए बीजेपी बूथ लेवल पर अपने आप को तैयार कर रही है, या यूं कहें माइक्रो लेवल पर तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक बूथ पर कितने वोटर्स हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनका पेशा क्या है, उनकी उम्र क्या है, उस बूथ पर मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष क्या है, साथ ही उस बूथ का सामाजिक समीकरण कैसा है, इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके बाद उसे एक रिपोर्ट भी तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर भाजपा के थिंक टैंक चुनाव की रणनीति बनाएंगे। रैली सभाओं में लोगों से संपर्क किया जाएगा। बीजेपी कॉल सेंटर के माध्यम से बड़ा कैंपेन चला रही है, जैसे कि बिहार में चुनाव को लेकर जहां कहीं भी बड़े नेताओं की सभा या रैली होगी, कॉल सेंटर के माध्यम से उस इलाके के वोटरों को सूचना दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस सभा में या फिर रैली में पहुंच सके। इसके अलावा भाजपा अपने उम्मीदवारों का फीडबैक भी तैयार कर रही है। जाहिर सी बात है कि एक एक विधानसभा पर दर्जनों नेता टिकट की चाहत रख रहे हैं और ऐसे में उस क्षेत्र के लिए कौन नेता सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, इसकी भी तैयारी की जा रही है। वॉर रूम और कॉल सेंटर के माध्यम से यह भी तैयारी की जा रही है कि बिहार की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार में आम लोगों को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला है। यह डेटा तैयार किया जा रहा है कि किन किन योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मिला है, उसका प्रभाव कितना पड़ा। कुल मिलाकर कहें तो भाजपा इस पूरे डेटा के माध्यम से अपनी रणनीतियों को बनाने में सावधानी बरतेगी और भाजपा के पास एक बेहतर और मजबूत डाटा तैयार रहेगा ताकि वो लोगों की मांगों को या इच्छाओं को पहले से जानती रहेगी और ऐसे में चुनाव लड़ने में भाजपा को सहूलियत होगी। इसका लाभ कितना मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बिहार में चुनाव और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से माइक्रो लेवल की जो प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, लगातार जो माइक्रो स्तर पर अपना ध्यान लगा रही है कैसे बिहार का चुनाव जीते। और ऐसे देखिए किस तरीके से बूथ स्तर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस आगामी चुनाव पर है। और इसी खबर पर बिहार से भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, जैसे कि बिहार में चुनाव होने वाला है और देखा जा रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर बड़ी प्लानिंग तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं एक बड़ा नुकसान झेलने की तैयारी हो सकती है उनमें। धन्यवाद प्रिया जी। सबसे पहले प्राइम टीवी के दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी भी मानती नहीं है कि विपक्ष कमजोर है, हमेशा मानती है कि हमें क्या करना है। और हम विनम्र व्यक्ति हैं, हम लोग का स्वभाव जो है वो हमारे पंचनिष्ठा के सिद्धांत है। हमने शुरू से एक नेटवर्क जो है हमारा जिसमें सारे कार्यकर्ताओं की भागीदारी होती है, तो हम वॉर रूम बनाते रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं कि जो भी मतदाता है वो कहीं भी कोई भी कोना मतदाता का कोई भी वर्ग नहीं छूटे। आज 2014 से लेकर के 2025 तक की बात करेंगे, लगभग 600 से भी अधिक योजनाएं धरातल पर उतरी और जिसमें से जो बहुत सारी पूरी हो गई और 360 के लगभग योजनाएं आज भी संचालित है जी। जो समाज का कोई कोना उससे अछूता नहीं बचा है। मैं अगर उसकी गिनती गिनूंगा तो आपका बहुत समय जाया होगा और लोग जानते हैं। आज तो रोहन गुप्ता जी वार रूम को संभाल रहे हैं और लोगों का डेटा तैयार करना, कहाँ कहाँ सरकारी कार्य जो योजनाएं घोषित हुई उनका क्या स्थिति है उसको देखना। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरह से एक जो चुनावी मोड है और साथ साथ सरकार के पास जो है डेटा जनता का फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि हम आगे और उसमें सुधार कर जी। दोनों नियत होता है, केवल चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य नहीं है, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं, सत्ता हमारा केवल साधन मात्र है।
जिसके जरिए हम समाज में आमूलचूल परिवर्तन, आज जो विकास की जो गति आप देख रहे हैं वो हम करते हैं। ये हमारा वार रूम का कंसेप्ट है। वार रूम का कंसेप्ट केवल चुनाव जीतना नहीं है, इसके माध्यम से जनता तक पहुंचना। आज पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं, आज बूथ के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। और आपको जान करके प्रिया जी, ये शायद आप जानती भी होंगी कि ये बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है, वो बूथ का जो अध्यक्ष है, वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री भी बात करते हैं। तो इस तरह का जो जुड़ाव है, उसको जोड़ना, समाज के सभी जातियों का, सभी वर्गों का, हम लगातार सबों के साथ बैठक कर रहे हैं, सबों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, और उसके माध्यम से उस समाज को क्या चाहिए, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये आज सारे समाज के सारे लोग, हम उन घमंडी लोगों में से नहीं है जो अम्बेडकर की कोई फोटो हमें दे और हम उस पर लात मार दें। अम्बेडकर हमारे हृदय में, अम्बेडकर हमारे स्वभाव में, अंत्योदय जो है हमारा अम्बेडकरवादी ही कार्यक्रम है, जो हमारी पंथ निष्ठा में शामिल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है। जी राजेश जी, आप इस तरफ जी थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से इसकी काफी चर्चा हो रही है, इतनी माइक्रो लेवल की जिस तरीके से तैयारियां देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, किस स्तर पर तैयारियां हैं, जरा इसको लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, तैयारियों का जो सवाल है, हम लोग हर चुनाव की समीक्षा करते हैं। हाँ। अगर पिछले चुनाव में हमें कम सीटें आई या हम कहीं कमी रही, तो एक एक कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करके, उनका सम्मेलन करके हम फीडबैक लेते हैं कि किस जगह पिछली बार हम छोड़े थे, क्या छूट गया था। तो ये भी माइक्रो लेवल, हम उसके सूक्ष्म स्तर पर उसका विश्लेषण करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई नेपाली कानून चलता नहीं है कि कोई एक आदमी बैठा है और उसने जो कह दिया वही होना। हमारे यहाँ पार्टी का एक सांगठनिक ढांचा है, जिसमें हमारे यहाँ थिंक टैंक है, जिसमें चिंतन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया और रात दिन समाज की सेवा की चिंता में रहते हैं। ऐसे संगठन मंत्रियों का एक दल है, हमारे पास एक नेटवर्क है, जिसमें हम लोग सब सोचते हैं। इसी को आप शायद, मेरे ख्याल से आप माइक्रो कह रही हैं, तो माइक्रो तो पन्ना प्रमुख है ना हमारा। पन्ना प्रमुख जो है, वोटर लिस्ट का जो पन्ना होता है, उसका जो प्रमुख है, वो हमारा सबसे माइक्रो लेवल, वो सबसे नीचे है। तो जब हम उसी को कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम सफल हुए, हरियाणा में भी हम सफल हुए, तो माइक्रो लेवल तक हमारे मतदाताओं तक पहुंचने की प्रक्रिया ही है, इसे आप माइक्रो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए खड़ी कर सकती है ये माइक्रो लेवल तैयारियां, क्योंकि इसका जिक्र, इसकी चर्चा हर तरफ देखने को मिल रही है बिहार में। क्योंकि आपकी तैयारियां जिस तरीके से हैं कि एक बूथ पर कितने वोटर्स हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनका पेशा क्या है, उनकी उम्र क्या है, उस बूथ पर मजबूत पक्ष क्या है, कमजोर पक्ष क्या है, सामाजिक समीकरण कैसा है, पूरी जानकारी, जो पूरा डेटा कलेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश कर रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कि इस बार बिहार के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ है भाजपा। देखिए, ये मामला नियत से जुड़ा है। हाँ। और मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे यहाँ एक सांगठनिक ढांचा है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखेंगे तो किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो उनकी नियत, उनका लक्ष्य ही अलग है। अब कोई दूसरे का जमीन देख रहा कि किनके पास कितनी जमीन है जो इनको नौकरी दे दें, जिससे हमको जमीन दे सके। तो पूरा है वंशवादी लोगों का के साथ तो कोई कंपटीशन हमारा होता नहीं है। हमारी पार्टी तो नीतियों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हमारे पास जो है, हमारा जो चिंतन है, आज वामपंथी साथी लोग बहुत सर्वहारा बोलते हैं, क्या सर्वहारा है? असली सर्वहारा चिंतन तो हमारा है। समाज का जो अंत्योदय कार्यक्रम हमारा, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, आज जनधन खाता की बात कर लीजिए। आज आप एक रिक्शे वाले से भी पूछ लीजिए कि क्या भैया तुम्हारा बैंक में खाता है, वो हंस के कहेगा, खुश होकर कहेगा कि हाँ बिल्कुल है। और उस खाते में हम डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, बगैर किसी बिचौलिया को एक पैसा भी बीच में वो खा नहीं सकता है, और सीधे उस लाभुक के खाते में जाता है। यही राजीव गांधी कहा करते थे ना कि 1 रुपया भेजते हैं तो 16 पैसा पहुंचता है। तो ये जो 84 पैसा है, उसको भी हमने लाभुक के खाते में वापस भेज दिया है, बैलेंस। कहीं एक पैसा खाने वाला नहीं। तो लोग अंदर से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के विजन में देश कितनी तरक्की कर रहा है, हम कहाँ तक पहुंचे। तो ये आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और हम एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं।
तो इसका फायदा तो निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा ना। जातिवादी राजनीति करने से काम थोड़ा चलने वाला है कि हम दो जातियों का समीकरण कर लिए, किसी को मिला लिए, एम वाई समीकरण कर लिए, तो कुछ कर लिए, तो इससे कुछ होना नहीं है। अब लोग बहुत जागरूक हो गए, हर हाथ में मोबाइल है ना। आज आपके इस न्यूज को सारी पूरा देश देखता है, सबों के हाथ में मोबाइल है, वो जानता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो भले मुंह से नहीं बोले, कहीं कहीं दहशत रहता है, किसी किसी जातियों का अपना जुगाड़ रहता है, वो नहीं बोलते, लेकिन वोट डालने के समय उनको ध्यान में रहता है कि हमको कमल पर मतदान करना है। जी ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से माइक्रो लेवल प्लानिंग की तैयारी में जुटी हुई है। हर स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्तर पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी है जो वो काम करती हुई नजर आ रही है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है विपक्ष को लेकर कि किस तरीके से विपक्ष में भी एक हलचल मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब इस बात का जिक्र हुआ, जब इस बात को ये सामने आई कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अलग अलग बूथ स्तर पर अपने काम कर रही है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश विपक्षी पार्टी को भी करती हुई नजर आ रही है कि वो कितनी ज्यादा तैयार है, कितनी ज्यादा तैयारी में इस बार बिहार के चुनाव में नजर आ रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।